तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 में मोपअप राउंड की अनाउंसमेंट की गई थी। सबसे पहले आपको उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना था। वहां पर आपकी जो जीमेल आईडी है और जो आपका पासवर्ड है उसकी हेल्प से आपका क्या हो जाता था, पूरा रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता था। वो आप अपना 29 सितंबर वहां तक आप कर सकते थे। फिर आप 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आप रात 12 बजे तक आप क्या कर सकते हो, अपना जो कॉलेज है, अपना जो कोर्स है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपका जो कॉलेज है और जो कोर्स है वो आपको किस तरीके से सिलेक्ट करना है, अपना लॉगिन करने के बाद वो जो पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो में समझाने वाला हूं। चलो शुरू करते थे। सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल जो यूजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर यूजी एडमिशन पर जो मोपअप राउंड है यूजी का, यहाँ पर आपको देखो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे हैं, वो जो CSAS पोर्टल वाला ये CSAS यूजी वाला यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पर आपका कोई भी काम नहीं है। आपको जो यूजी एडमिशन है इस पर क्लिक करने के बाद जो मोपअप राउंड है, मोपअप राउंड में मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके भी जस्ट अ सेकंड आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो मोपअप राउंड है, मोपअप राउंड में आपका जो ये वाला रजिस्ट्रेशन जो लिंक है, अब आपको जो सारा काम करना है वो इस पर करना है। आपका जो CSAS पोर्टल वाला है वो अब मतलब कि वहां पर कोई काम नहीं होने का। वो स्टार्टिंग में जो नॉर्मल जनरल राउंड थे वो उन्हीं के लिए था। अब आपका मोपअप राउंड का जो भी जैसे कट ऑफ आएगी, रजिस्ट्रेशन होगा, प्रेफरेंस शीट आपको बनानी है, कोई भी अगर आपको काम करना है वो आपको क्या करना है, इस मोपअप राउंड के लिंक पर क्लिक करके करना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इस रजिस्ट्रेशन लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो रजिस्टर्ड जीमेल आईडी है वो क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पर भी काफ़ी कैंडिडेट ये गलती कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साफ साफ, अगर आप इसको रीड करोगे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है रजिस्टर्ड ईमेल, मतलब कि जिस ईमेल से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो आपको यहाँ पर फिल करना है। काफ़ी कैंडिडेट इसमें क्या फिल कर रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट अपना जो CUT का जो एप्लीकेशन नंबर है वो फिल कर रहे हैं। तो उससे काम नहीं बनेगा, मतलब उससे आपका यहाँ पर लॉगिन नहीं होगा। और पासवर्ड भी आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। अगर कोई लेटर कैपिटल है तो कैपिटल फिल करना है, कोई आपने अल्फाबेट या स्मॉल या कैपिटल जो भी आपने जैसा रखा हुआ था सेम आपको ऐसे फिल करना है। काफ़ी कैंडिडेट्स का पासवर्ड बार बार रॉन्ग बता रहा है, तो कुछ नहीं करना, आपको एक बार बैक कर देना है। बैक करते ही आप जब दोबारा से इस पर लिंक पर क्लिक करोगे, जब दोबारा एक बार आपको ध्यान रख लेना जो पासवर्ड है और जो जीमेल आईडी है वो आप बिल्कुल सही तरीके से मतलब फिल कर रहे हो। तो जब ऐसे फिल करोगे यहाँ पर अपना टेक्स्ट, ये जो अपना कैप्चा है इसको फिल कर दोगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पर आपका सबसे ऊपर होगा, जस्ट अ सेकंड, हाँ जी, यहाँ पर आपका सबसे पहले होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर फिर आपकी माई एप्लीकेशन और आपकी फिर बैंक डिटेल्स। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो, वैसे आप अपना जो पहले फिल किया था वही आपका फिल होगा। और ध्यान रखना ये सारा काम सिंपल आपका एक बार होगा, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा। तो जो भी आपको काम करना है वो बिल्कुल ध्यान से ये वीडियो पूरी देखने के बाद तभी आप करना। फिर माई एप्लीकेशन में आप चेक कर सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन सबमिट हुई है, क्या क्या उसमें प्रोसेस आता है। बैंक डिटेल्स में आपने जो डिटेल्स फिल की थी वो आप फिल कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, जहां यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन ओपन अंडर मोपअप राउंड, मोपअप राउंड के अंदर जो एप्लीकेशन है वो भी ओपन अप है। प्लीज क्लिक द बटन बिलो एंड सेलेक्ट द कॉलेज। अब यहाँ पर आपको क्या करनी है, अपनी जो प्रेफरेंस शीट है, बेसिकली अपना जो कोर्स है और जो कॉलेज है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इस अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे आपके सामने क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करा, अप्लाई इन कॉलेजेस, कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, कोर्स सिलेक्ट, जो भी आप कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हो, जो भी आपकी वैकेंट सीट्स थी, वैकेंट सीट्स की वैसे मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। वैकेंट सीट्स आपकी ये आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैकेंट सीट्स आपकी सारी आती हैं ये वाली। तो वैकेंट सीट्स में आप जो कॉलेज है, मैंने आपको कॉलेज बताया है, सारे काफ़ी कॉलेज आते हैं। सारे जो कॉलेज है वो साउथ कैंपस के कॉलेज है और एक मतलब अच्छे ठीक ठाक अपने कॉलेज आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको कॉलेज पर ध्यान नहीं देना, सबसे पहले आपको ध्यान देना अपने कोर्सेज पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोर्स करना चाहते हो BCom, आप क्या करना चाहते हो, BCom कोर्स करना चाहते हो प्रोग्राम, किस कॉलेज से, श्यामलाल कॉलेज से। तो आपको क्या कर लेना है, आपने यहाँ पर अपनी वैकेंट सीट मैट्रिक्स में चेकआउट कर लिया कि अच्छा ये वाला कोर्स में कितनी सीट्स अवेलेबल है, 37 सीट्स अवेलेबल हैं। तो मैं क्या करता हूँ, BCom प्रोग्राम के लिए श्यामलाल कॉलेज में मेरे को अप्लाई करना है। तो BCom प्रोग्राम के लिए श्यामलाल कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर आओगे, आप सिलेक्ट कोर्स करोगे। सिलेक्ट कोर्स में आप क्या करोगे, BCom सिलेक्ट कर लोगे। तो BCom सिलेक्ट करते ही आपके सामने जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपके नीचे ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा फिर अपने कॉलेज का। तो कॉलेज में जो भी कोर्स आपने सेलेक्ट किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखा दिया BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस प्लस सोशियोलॉजी। तो जो
ये कोर्स है ये सिर्फ अदिति महाविद्यालय वुमेन कॉलेज में अवेलेबल है, मीन्स इसकी सीट सिर्फ वहीं पर ही वैकेंट अभी आती हैं। तो आप जैसे यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करोगे, ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, ये जो नीचे दोनों आपके ऑप्शन है, आई डिक्लेयर दैट आई हैव प्रोवाइडेड अपलोडेड माई करेक्ट मार्क्स एंड मार्कशीट ऑफ द क्लास 12 ऑन द पोर्टल, आई शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। मीन्स इसका मतलब है कि आपने जो क्लास 12 की जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल की है और जो क्लास 12 की जो भी आपने मार्क्स फिल किए हैं वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो ये मेरी गलती होगी, मेरा ये एडमिशन कैंसिल होगा। तो इसको आप ऐसे इसको आप टिक कर दोगे, मतलब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ठीक आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है कि आई ड्यू हियर बाय सोlemnly डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय मी आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव इफ एनी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट आई अंडरस्टैंड दैट माई एडमिशन मे बी कैंसिल्ड एंड एज एप्लीकेबल अंडर द लॉ शैल बी कैरिड आउट अगेंस्ट मी। मीन्स इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है वो आपकी नॉलेज में, और आपने जो भी यहाँ पर समझा ड्यू को इन्फॉर्मेशन, जैसे आपके सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्लास 12 10 12 की मार्कशीट होगी, आपका नाम हो गया, पेरेंट्स का नेम हो गया, वो सब कुछ आपने बिल्कुल क्या है, बिल्कुल करेक्ट फिल किया हुआ है। अगर आपने कुछ भी इनकरेक्ट फिल किया होगा तो आपके क्या होगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, और आपके खिलाफ अगर मतलब कुछ भी ऐसा कोई अगर आपने मतलब कि यहाँ पर लॉ के हिसाब से आपने कुछ भी आपके अगेंस्ट अगर कोई मतलब कि प्रॉब्लम होगी तो आपके खिलाफ मतलब कि फैसला लिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या चीज़ रहेगी, अब यहाँ पर आपने कोर्स और जो कॉलेज है दोनों सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको इस पर भी क्या कर देना, क्लिक कर देना है। तो दोनों चीज़ों पर आप क्लिक करते ही सबमिट पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो कोर्स और जो कॉलेज कॉम्बिनेशन है वो दोनों क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इस पर सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो रेफरेंस ID कॉलेज कोटो ये आपके पास 3 अक्टूबर को यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बस आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपका जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको 3 अक्टूबर का वेट करना है। 3 अक्टूबर के बाद आपकी जो प्रेफरेंस शीट है, मीन्स जो बेसिकली आपका जो कॉलेज है और जो आपका कोर्स कॉम्बिनेशन है, अगर उसकी कट ऑफ आप क्लियर करते हो तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, कट ऑफ शो हो जाएगी, और यहाँ पर आपका स्टेटस शो हो जाएगा कि आपको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में अपना मतलब कि यूजर एक्शन में जो सीट है वो एक्सेप्ट कर देनी है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका कॉलेज जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है किस तरीके से आपको अपनी जो प्रेफरेंस शीट है वो बनानी है, सारा पूरा जो तरीका है वो इस तरीके से आता है। होप करता हूँ सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। बाकी मतलब ऐसा कोई हार्ड काम नहीं है, आप अगर आराम से करोगे तो थोड़ा रिलैक्स होकर करना। अभी आपके पास 1 दिन का टाइम है तो आराम से चीज़ों को करना। पासवर्ड की प्रॉब्लम ही सबसे ज़्यादा बच्चों को आ रही है, वो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई दी है, थोड़ा ध्यान से सोल्व करना, वरना तो बैक जाके दोबारा से लॉगिन कर लेना, तो आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्व आउट हो जाएगी। बाकी कमेंट बॉक्स है, अपनी प्रॉब्लम मेरे को इंस्टाग्राम पर कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं सारी प्रॉब्लम वहाँ पर सोल्व कर दूंगा। सो ये सब कुछ आता है इस वीडियो के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक जरूर कर देना, एंड जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।